हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को 1 से लेकर 100 तक 100 ट्रिक में स्क्वायर निकालने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिसके अंत में कोई संख्या है, जिसके अंत में 5 रहे, देखिए 25 कोई संख्या है, इसके अंत में क्या है 5 रहे, तो आप लोग को मालूम होगा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 लिख दीजिए। यहाँ 2 न है, 2 एक बढ़ा कर उससे गुना कर दीजिए। यहाँ 2 है तो एक गुना कर दीजिए। किससे गुना कीजिएगा, एक बढ़ा कर, यानी कि 3 से गुना कर दीजिए। तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखते हैं 95 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 9 में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 10 9 × 10 कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 25 किसका 95 का स्क्वायर है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम थर्ड में देखेंगे, ये 65 है, अंत में क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए यहाँ 6 न है, 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 × 6 कितना होगा 42। यहाँ कितना हमारा आ जाएगा 42, यानी कि 65 का स्क्वायर कितना होता है 42 होता है। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि 45 है, तो इसका क्या स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, लास्ट में 5 ना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 एक बढ़ा कर गुना करेंगे तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग जिसके अंत में 5 रहे उसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ये इस टाइप को केवल याद रखना है कि लास्ट में 5 रहे तो 5 का स्क्वायर कर देना है, और अगला डिजिट टेंस पर कोई डिजिट रहे उसको एक बढ़ा कर क्या कर देना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी प्रकार हमारा जिसके अंत में 5 रहे हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि 100 1000 10,000 के आसपास अंकों वालों को कैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। देखिए इसमें कितना दिया है 98 ना दिया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है कि 1000 के नज़दीक है कि 10,000 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है। हम लोग जानते हैं कि ये 100 के नज़दीक है। सबसे पहले देखें 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, तो यहाँ 2 डॉट दे देंगे। ठीक, अब देखिए तो ज़्यादा है कि कम है 100 से, आप लोग देख रहे हो कि कम है। कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए तो एक क्या हुआ, एक बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 दे देंगे। ठीक, अब कितना कम है 2 कम ना है, तो 2 इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 96। यही क्या हो गया है, यही 98 का स्क्वायर निकल गया। ठीक उसी प्रकार ये देखते हैं ये किसके आसपास है, ये 1000 के आसपास है, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, 3 लिख दिए। कितना है लास्ट संख्या देखेंगे कितना है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। एक यहाँ बच गया तो यहाँ 0 दे देंगे। 4 ज़्यादा ना है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 008। यही इसका क्या हो गया, यही 1004 का स्क्वायर निकल गया। ठीक उसी प्रकार ये करेंगे, ये किसके आसपास है 1000 के आसपास है। 1000 में कितने जीरो 3 जीरो 3 जीरो। अब देखिए कि ज़्यादा ही कम है, ज़्यादा ही कम है, कम ना है, कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, यह 0। अब देखिए तो कम ना है 4, तो 4 क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 992। ये किसका स्क्वायर हो गया, ये 996 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 992016। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है कि अगर 100 1000 10,000 से कम रहे तो क्या करना है, इस संख्या में उतना संख्या क्या करना है घटा देना है। अगर ज़्यादा रहे तो क्या करना है उसमें प्लस कर देना है, उतना ही संख्या प्लस कर देना है। ठीक उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए कोई संख्या है, जैसे कि देखिए 1 0 0 0 0, मान के चलिए यहाँ पे 3 है, तो कितना के आसपास है बताइए आप लोग। ये है 1 10 100 1000 10,000, इसमें कितना जीरो होता है 5 जीरो होता है, तो 1 2 3 4 5। अब बताइए
ये ज़्यादा ही कम है, ज़्यादा ना है, कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। फिर ये सब बच ना गया तो इसमें क्या करिए 0 बैठा दीजिए। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा ना है तो 3 क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसमें 1 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, यही इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक, उसी प्रकार एक और संख्या देखते हैं 100 के आसपास कोई संख्या हो, तो जिससे मान लीजिए कि 97 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 के नज़दीक ना है तो 2 0 बैठा देगा, 2 बैठा देंगे। कितना ज़्यादा है कम है 3, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख देंगे और इसमें 3 क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9409। यही क्या हो गया है, यही 97 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालें। हम लोग 5 का सीख लिए, आसपास वाला सीख लिए, अब इसमें हम डायरेक्ट निकालेंगे। मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, जैसे में कि हम लिए 14 लिए, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, लास्ट वाला जो संख्या है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 लिख दीजिए। ठीक, एक कॉमन, एक क्या लीजिए कॉमन ले लीजिए। अब तीनों का मल्टीपल कर दीजिए, ये तीनों का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 आया और एक कॉमन लिए थे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए तो अब लास्ट वाला संख्या होगा कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 लिख दीजिए, यानी कि 196 किसका 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए कि कोई लेते हैं 36 लेते हैं। इसमें क्या कीजिए सबसे पहले 1 प्लेस पर क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो 36 का 6 लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर लेने के बाद फिर तीनों को मल्टीपल कर दीजिए, तीनों को 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 3 आया था कॉमन, तो क्या कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो 9 लिख दीजिए, फिर 3 कॉमन चला जाएगा। अब देखिए अब इसका जो 10 डिजिट पे है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 3 कॉमन था, तो 9 और 3 कितना होता है ऐड कर दीजिए, कितना होगा 12, यानी 12 96 क्या हो जाएगा इसका 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोई संख्या लीजिए 72, इसका क्या हो जाएगा सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक उसके बाद क्या करना है तीनों को मल्टीपल करना है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 का 8 ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 7 7 जा 49, 49 और 2 कितना होता है 50, 51, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 51 84। यही क्या हो जाएगा यही 72 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बहुत सारा संख्या है जैसे में कि अभी हम बताएं कि जिसके अंदर 5 हो, ठीक वैसा भी करके इस प्रकार से करके लोग देख सकते हैं। जैसे में देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 75, इसको 2 मेथड से निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट मेथड में बताए थे, जिसके अंदर 5 रहे क्या हो जाएगा 25 और 7 बढ़ा के गुना कर देना है, 1 बढ़ा देना है, तो 7 8 जा 56। इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए 75 को इस मेथड से कैसे करते हैं, 75 का स्क्वायर देखिए सबसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 के 5 लिख दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। अब तीनों को मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 और 2 क्या था कॉमन था, तो कितना हो जाएगा 72, 72 का 2 लिख दीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 जा 49, 49 और 7 कितना हो जाता है 56, 56। यही क्या हो जाएगा यही 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। यही क्या होता है 1 से 100 तक का स्क्वायर रूट निकालने का एक
फार्मूला होता है जिससे कि आप लोग सेकेंडों में कोई चीज़ का स्क्वायर निकाल सकते हैं, समझे। देखिए जैसे मैं और एक क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। मान लीजिए कि 46 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 36। 36 का 6 ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल, तो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 3 कॉमन था तो कितना हो जाएगा 51। 51 का 1 लीजिए, फिर 5 कॉमन आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 4 4 जा 16, 16 और 5 ऐड न कर देंगे इसमें क्योंकि कॉमन था 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। 21 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा और 46 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आप लोग को बनाकर कमेंट में लिखना है इसका आंसर कितना आएगा। और हाँ, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।